हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? होपफुली यू आर और वेरी बेस्ट। आज मैं आप लोग को मीडियन के बारे में बताती हूँ कि व्हाट इज़ मीडियन और कैसे इसको निकालते हैं हम। मीडियन, आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब पहले हम जो आपको डाटा दिया हुआ है उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे। फिर द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट, जो सबसे बीच की आपकी वैल्यू होगी ऑब्जर्वेशन, इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डाटा। वो क्या कहलाता है? आपका मीडियन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि लेकिन अब इसमें भी दो कंडीशन है। केस नंबर 1, हियर लेट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बी n। सपोज अगर ऑब्जर्वेशन नंबर की n है तो जब n ऑड नंबर होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, और जब इवन होगा तो क्या फॉर्मूला होगा। जब n इज ऑड देन मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1/2 n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, और केस नंबर 2, व्हेन n इज इवन तो क्या हो जाएगा? मीडियन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। इसको भी एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये आपको सीरीज दी हुई है, डाटा दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ, इसका आपको मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम? पहले सबसे पहले अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप रख लीजिए। सबसे पहले 2 दिख रहा है, 2 2 2 टाइम्स दिख रहा है, 2 लिख लेते हैं। फिर ठीक है ना, ये हो गया। नाउ 3, ठीक, इसके बाद 5, ठीक है, फिर 7 दिख रहा है, फिर 9 2 टाइम्स दिख रहा है, ठीक है, फिर 10 और फिर 11। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 8 9 टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो करेक्ट हो गया। अब क्या करते हैं? हियर n इज इक्वल टू 9 है ना, विच इज ऑड है ना। तो क्या करेंगे हम? इसका फॉर्मूला लगाएंगे कि मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1/2 ब्रैकेट में n प्लस 1th टर्म या ऑब्जर्वेशन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ 1/2, n क्या है यहाँ पर? 9 प्लस 1th टर्म, फाइन। ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू 10 टर्म, कितना आ जाएगा? वैल्यू ऑफ 5th टर्म, 10 का हाफ 5 होता है, तो 5th टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 और 5, ये 7। सो मीडियन क्या आ गया आपका? बिकम 7। ये आपका आंसर हो गया, फाइन। अब दूसरा एक देखिए, ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब की बार 8 आइटम्स है ना। ये इनको सबसे पहले अरेंजिंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर,
ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में हम करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 9 दिख रहा है, सो राइट डाउन 9 फर्स्ट, देन 10, 17, 19, फिर 21, 22 हो गया, फिर 32, लास्ट में 35 दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। बार बार काउंट इसलिए करना ज़रूरी होता है कि यहाँ से यहाँ आने में हो सकता है कुछ एक नंबर आप मिस कर दें या कोई नंबर डबल लिख लें, कुछ भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है, 8 ना, हाँ 8, विच इज इवन नंबर, ठीक है ना। अब ये इवन नंबर है तो क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, 1/2 वैल्यू ऑफ 9/2th टर्म या ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ 9/2 प्लस 1 नेथ टर्म, ठीक। सो 1/2 यहाँ रख लेते हैं। अब n क्या है, 8, क्यों, 8/2th टर्म वैल्यू ऑफ रहेगा ही, और 8/2 प्लस 1 टर्म, वैल्यू ऑफ नहीं लिखा मैंने लेकिन होगा यही, ठीक है। अब ये 4th टर्म प्लस 4 + 1 5th टर्म, फाइन। अब 4th टर्म क्या है बेटा, यहाँ से देखिए 1 2 3 4, इट इज 19, और 5th टर्म इज 21, फाइन। अब क्या करेंगे इसको, 1/2, 19 प्लस 9 + 1 10, 40, तो 1/2 इंटू 40 बिकम 20, ठीक है ना। तो मीडियन क्या आ गया आपका, 20। ये क्या है आपका, दिस इज योर आंसर। ये तब है बेटा जब आपका सिंपल ऐसे कोई सीरीज दी हुई है, ठीक है ना, ऐसे कोई डाटा दिया हुआ है जिसको टैबुलेट नहीं किया गया, ऐसे ही सिंपल दिया हुआ है, तब ये इस तरह है। अब दूसरा ये क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन वेट फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब इसका आपको निकालना है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं हम, कि हम इस तरीके से सीरीज बनाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, हम वर्टिकल बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे वेट लिखा है, वेट इन केजी, ये क्या है आपका XI, ठीक। अब इसके बाद नंबर ऑफ बॉयज, ठीक, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी, ये इसको FI, ठीक। यहाँ पर हम निकालेंगे, नया चीज़ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, ये अभी बताते हैं, देखिए पहले इसको लिख लें हम, फिर अभी बताते हैं आपको। 45, 46, 40, ये ऑलरेडी क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है तो हम अरेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर अरेंज ना होता है ना, तो सबसे पहले इसको सीरीज़ को हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं, ठीक। 48 हो गया, देन 50, फिर 52, 54 और 55,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 45 8 है, 5 है, 6 9 7 4 2। अब क्या करेंगे, इस 8 को यहाँ पर ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, इस 8 में आप इसके बाद वाला जो नंबर लिखा हुआ है उसको प्लस कर देते हैं, तो इट विल बिकम 13। समझ में आ रहा है? अब ये 13 है, इसमें नीचे वाला जो नंबर है इसको प्लस कर देंगे, है ना, तो इट विल बिकम 19। ठीक, अब जो 19 आया आंसर, उसमें नेक्स्ट जो ये नंबर है इसको ऐड कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा 28। ठीक, अब 28 लिखेंगे प्लस ये जो नंबर है इसको ऐड कर देंगे, तो 35। फिर 35 प्लस 4, ये जो है इसको 4 कर देंगे, इट विल बिकम 39। 39 में ये 2 ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया, 41। ठीक है ना। अब टर्म्स क्या हो गए, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 41 है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 41, विच इज ऑड नंबर। ये ऑड नंबर है, तो फिर क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ वेट इज इक्वल टू weight of 41 plus 1 by 2 boy, fine, is equal to weight of 41 plus that is 42 by 2 एथ boy। ठीक, इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 21 मिनट को। अब क्या करेंगे, ये 21 आ गया आपका। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं 21 कहाँ आ रहा है, 19 वाली सीरीज़ में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इससे बड़ा है, 28 वाले में आ रहा है। ठीक, 19 से बड़ा है और इससे इसके बराबर हो या इससे छोटा हो तो इसमें मानते हैं। ठीक, और इसके सामने का क्या है, ये 50, इसको लिख देंगे यहाँ पर क्या, कि 50 kg। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका आंसर, कि आपका हो गया मीडियन ऑफ वेट इज इक्वल टू 50 kg। दिस इज योर आंसर। अब एक और क्वेश्चन है, मतलब हर तरीके का मैं क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ, वो एक इवन भी हो ऑड भी हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा है द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो। ये दिया हुआ है आपको। अब क्या आप यहाँ देख रहे हैं, पहले मैंने इससे पहले बोला था ना अरेंज था, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, अरेंज नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इसको अरेंज करेंगे। ठीक, तो हम ऐसे ही अरेंज करते हैं, पहले जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हाइट इन सेंटीमीटर्स और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। राइट, ये हो गया। अब 151 देख रहे हैं सबसे छोटा है, सबसे पहले इसको लिख लीजिए 151, ये हो गया। अब इसके बाद 152, फिर 153, फिर 154,
फिर ये 155, फिर ये 156, लास्ट में 157। 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 151 के नीचे क्या लिखा हुआ था? 6। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे लिखे हुए थे वही लिख देंगे, ये 3। इनको नहीं अरेंज करेंगे बेटा, सिर्फ हम हाइट को अरेंज करेंगे। स्टूडेंट्स को अरेंज करने लगेंगे तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसमें ये 12, 4, इसका 4, और ये 10, दिस इज 8, और ये 7 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे इसको हम हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटल था, अब वर्टिकली करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हाइट इन सेंटीमीटर्स, ये क्या है आपका? XI। ठीक, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? फ्रीक्वेंसी FI। ठीक, अब क्या निकालेंगे आप यहाँ पर? क्यूमुलेटिव। बहुत अच्छे से सीखना होगा, मीन को भी, मीडियन को भी, और मोड को भी। जब ये दोनों चीज़ आपको आ जाएंगी तो मोड तो बहुत आसान है, बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। अभी जैसे हमने अरेंज किया था उसी सीक्वेंस में लिख लेंगे। 52, 153, 154, 155, 156 एंड 157। फिर 6, 3, 12, 4, 10, 8 एंड 7। ठीक, ये 6 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 6 लिख देंगे इसको। अब इस 6 में इस 3 को ऐड करेंगे, इट विल बिकम 9। ठीक, अब इस 9 में इस 12 को ऐड करेंगे, इट विल बिकम 21। 21 प्लस 4 बिकम 25। ठीक, 25 प्लस 10 बिकम 35। ठीक, 35 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा? 43। 43 प्लस 7 बिकम 50। ठीक, अब क्या कर रहे हैं कि क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? नंबर ऑफ टर्म्स 50 है ना, विच इज इवन। इवन है ये। इवन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? मीडियन इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू ऑफ 9/2th टर्म प्लस 9/2 प्लस 1th टर्म। फाइन, 1/2। अब 9 के n क्या है? 50। 50/2 इज 25th टर्म प्लस 25th प्लस 1 दैट इज 26th। ठीक, ये हो गया 1/2। अब यहाँ देखेंगे क्या कि 25th के सामने ये है 25th, है ना, तो 154 लिखा हुआ है। हाइट क्या है? 154, इसको लिखेंगे आप। ठीक, वैल्यू ऑफ 25th टर्म क्या हो गई? 154। अब यहाँ 26 है, इसमें नहीं लिखेंगे, ये इसके अंदर आएगा। ये क्या है? 155। ठीक, तो 1/2 इसको ऐड कर देते हैं। 4 + 5 बिकम 9, 5 + 5 10, 1 और 3।
इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8.5। और ये क्या था? सेंटीमीटर्स में था। ये देख रहे हैं ना, ये चीज़ क्या था आपका? सेंटीमीटर्स में। सो राइट हियर इन सेंटीमीटर्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेंटीमीटर्स। सो आज मीडियन आपका क्या आ गया? इक्वल टू 154.5 सेंटीमीटर्स। दिस इज़ योर आंसर। तो अब मैंने आपको हर तरीके के क्वेश्चन कराए, छोटे क्वेश्चन भी कराए, बड़े क्वेश्चन भी कराए। बेटा प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, है ना, ये ज़रूर करना है आपको। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे से और से क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉड लेकर आऊँगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।